जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इसमें सारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, सब बच्चों के पाठ्यक्रम बदल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो टीचर का सिलेक्शन है वो भी अब बदलने वाला है। अब टीचर का सिलेक्शन बदलने वाला है तो टीचर का सिलेक्शन अब होगा कैसे? तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कोई भी टीचर किसी भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हो या कोई सी भी बड़ी पीजी डिग्री को हो, उसके लिए अगर जो किसी टीचर का सिलेक्शन होगा तो वो सिलेक्शन कैसा होगा, उसके स्टेप बाय स्टेप बांटे गए। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई भी टीचर जब सिलेक्ट होगा तो वो उसे किन किन स्टेप से गुजरना होगा। ये टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अब जो है नई शिक्षा नीति में आप ये मान के चलिए कि जो टीचर है अब वास्तव में वही टीचर बनेगा। अब ऐसा कोई टीचर नहीं बन सकता कि पता चला कहीं से बीएड करके आ गए हैं और उनसे पढ़ाने का तरीका आता नहीं है और वो टीचर बन गए हैं, या कोई फर्जी डिग्री से टीचर बन गए। अभी भी अखबारों में आती हैं कितने टीचर फर्जी डिग्री पे पाए गए, इतने टीचर। अब वो टीचर, वो चक्कर ख़त्म होने वाला है। या पता चला कि भाई उन्होंने बीपीएड कर रखा है और पता चला खेल कोई आता नहीं है उनसे। तो वो चक्कर अब जो ये एजुकेशन धंधा था वो अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है नई शिक्षा नीति में। अब ऐसा है ही नहीं। अब जिस टीचर के अंदर स्किल होगी वही टीचर बनेगा। अब आलतू फालतू का कूड़ा कबाड़ा नहीं चलेगा। ये नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो अब उसमें देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में ये कैसे लागू होगा। तो सबसे पहले इसके 3 स्टेप बनाए गए। अब दरअसल पहले क्या होता था? पहला होता था कभी आपको टीचर बनने के लिए, चाहे वो प्राइमरी टीचर है कुछ भी है, तो आपको ग्रेजुएशन करना होता था। और ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको बीएड करना होता था। 1 वर्ष 2 वर्ष का जो भी ये बीएड होता था, फिर टेट क्वालिफाई करना होता था और उसके बाद टीचर का एग्ज़ाम होता था या मेरिट बनती थी, उस हिसाब से आप टीचर बन जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब अगर जो किसी को टीचर बनना है तो उसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे टीचर बनना है, तो वो डायरेक्ट 12th के बाद भी टीचर बन सकते हैं। तो पहला तरीका जो है टीचर बनने का वो है 12th पास आउट अगर जो है तो वो टीचर बन सकता है। उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए एक सबसे पहले प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम पैट बोलेंगे। ये टेस्ट होगा और उसके लिए उनमें एडमिशन दिया जाएगा 4 वर्षीय बीएड में। 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड क्या होगा? 4 वर्षीय बीएड में होगा कि 3 साल तक या जितने भी तक आपको ग्रेजुएशन कराया जाएगा और उसके बाद में उसकी टीचर की ट्रेनिंग दी जाएगी बीएड वगैरह की। तो इसमें 4 ईयर का बीएड कोर्स शामिल किया गया है। 4 साल का बीएड होगा। 4 साल का बीएड करने के बाद उसे पता होगा कि अब मैं टीचर बनने लायक हूँ। बना नहीं है टीचर, अभी टीचर बनने लायक है। जब टीचर बनने लायक है तो अब इसके बाद क्या रह गया है? अब उसके बाद उसे गुजरना होगा स्टेट टेस्ट। ये टेट से स्टेट टेट, जिसे हम एस टेट बोलते हैं, या दूसरा हो सकता है सी टेट। तो वो चाहो तो सी टेट निकाल सकता है या स्टेट टेट, इन दोनों में से कोई क्वालिफाइड होना चाहिए तो वो टीचर बन सकता है। अब टीचर बनने के बाद भी अब अलग अलग हो सकता है कि मेरिट बने, इसके बाद में अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब मेरिट नहीं बनेगी, अब इसके बाद फिर दोबारा से सुपर टेट होगा। सुपर टेट, जो कि अक्सर आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा, यूपी गवर्नमेंट वगैरह में भी सुपर टेट हुआ था। सुपर टेट होगा। इनमें से जो टेट के कैंडिडेट सिलेक्ट कैंडिडेट हैं उन्हीं में से ये सुपर टेट होगा। अब एक और मैं बात बता दूं आपको, टेट का पैटर्न भी बदलने वाला है। वो उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि अब ये सी टेट या स्टेट टेट का जो पैटर्न होगा अब वो बदल जाएगा, उसका पैटर्न भी अलग हिसाब से किया जाएगा। अब जो टेट क्वालिफाइड होंगे सुपर टेट होगा। सुपर टेट करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा हमारे पास एक वीक पॉइंट आ जाएगा। सुपर टेट के बाद में इंटरव्यू होगा, जिनका यहाँ सुपर टेट में सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू जो है ना, ये थोड़ी सी करप्शन की जड़ होती है। यहाँ बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है, इसमें मीडिया में भी, अखबारों में भी आप देखते रहते हैं कि इंटरव्यू में इतने की रिश्वत गई, इतने की रिश्वत गई। तो यहाँ थोड़ा सा रिश्वत या जो भी थोड़ा बहुत करप्शन या भ्रष्टाचार हो सकता है, तो वो ये थोड़ा सा एरिया है, इस क्षेत्र में आकर थोड़ा कुछ हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि अगर जो ये इंटरव्यू ना हो तो ही ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चों की हमेशा कंप्लेंट ये रहती है कि मेरे नंबर अच्छे थे, मुझे इंटरव्यू में निकाल दिया गया। तो इंटरव्यू में किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई करप्शन वगैरह ना हो, कि कोई किसी पर आरोप ना लगाए। तो ये इंटरव्यू, इसके लिए कोई और दूसरा प्रोसेस आ जाए, कोई इसका बी प्लान आ जाए तो तब की बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो यही है कि इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू अगर जो आपका हो जाए, आप सिलेक्ट हो जाए, तो ये भी मत सोचना कि आप सिलेक्ट हो गए। अभी एक जो नई स्किल जुड़ी है नई शिक्षा नीति में, वो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ये है टीचर को टीचर बनाने लायक, स्क्रीनिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट। ये क्या है?
ये वो टेस्ट है जब आप जिस क्लास के लिए पढ़ाने लायक हो, जिस सब्जेक्ट के लिए, आपको उस क्लास में जाकर खड़ा कर दिया जाएगा, एक्सपर्ट पीछे बैठे होंगे और आपका पढ़ाने का मेथड देखेंगे कि आपको कितना पढ़ाना आता है और कैसा आता है। तो इस तरीके से जब फाइनली उन्हें लगेगा कि ये टीचर है और कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कहीं जुगाड़ से अपनी डिग्री लेकर नहीं आया या कोई आलतू फालतू का इन्हें कुछ नहीं किया है, बिल्कुल टीचर बनने लायक है, इसके अंदर टीचर की स्किल है, पढ़ाने का मेथड अच्छा है, टीचिंग ठीक है, डिलीवर सही कर रहा है जो भी सब्जेक्ट है, तो वो आपके ये यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद फाइनली आप यहाँ टीचर बन जाएंगे। अब टीचर बनेंगे कहाँ कहाँ के लिए? तो एक तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी। आप जूनियर टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर। और ये टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, टीजीटी या कहीं एलटीवी के एग्ज़ाम से भी ये जाना जाता है, एलटी एग्ज़ाम में या टीजीटी में। यहाँ तक आप कैपेबल होंगे। इस तरीके से अगर आप 12th के बाद टीचर बनने की राह आप देख रहे हैं तो ये है प्रोसेस। अब कुछ लोगों को ये होता है कि यार अभी शुरू में टीचर तो हमें बनना नहीं था, पता चला कि उन्होंने ग्रेजुएशन, ये 12th के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, मतलब बीए बीएससी कुछ ले लिया। तो अगर वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, अगर दिख ना रहा हो तो देख लेंगे, ग्रेजुएट का मतलब है कि आप बीएससी कर सकते हैं, उसमें बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ये आपके पास है। और भी कोई इस तरीके की आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, तो अगर आप ये किए हुए हैं तो उसके बाद आपको 2 वर्ष का बीएड करना होगा, 2 ईयर बीएड। यहाँ 4 ईयर था, यहाँ 2 ईयर है। तो अब देखो अगर जो यहाँ से हम टीचर बनते हैं तो हमें सिर्फ 4 साल लगते हैं, इसमें सब डिग्री विग्री सब आ जाती है। यहाँ से करेंगे तो 3 साल का तो हमारे पास ये बीए बीएससी ग्रेजुएशन होगा, 2 साल ही लगेंगे, 5 साल लग जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए समय बर्बादी, जो लोग पहले नहीं सोचते थे कि अपना कोई पहले एम नहीं बनाते हैं, पहले अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और जैसे जो लोग करें उनके हिसाब से अपना आप भी वही चीज़ कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं यार 1 साल हमारा बर्बाद हो गया। ये अगर टीचर बनना है तो वही बोल रहे हैं कि शिक्षा नीति की खासियत ये है कि इसमें बच्चे को पहले पता होगा, कक्षा 6 से पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। शहरी व्यवसाय शिक्षा, बिल्कुल आप 12th या एमए एमएससी करने के बाद भी करते हैं, भाई साहब आपसे आता क्या है, तो स्किल कुछ नहीं होती थी उसके पास, एमएससी एमए करने के बाद भी आता कुछ नहीं है। अब 12th पास करेगा तो उसके हाथ में ऐसे हुनर होंगे जिससे वो चाहे तो अपनी कोई फर्म खोल सकता है, अपनी कंपनी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये 2 वर्ष का बीएड होगा यहाँ, बीएससी बीए ग्रेजुएशन के बाद में। अब खाली बीएड करने से टीचर नहीं बनने हैं, इसके बाद जब बीएड कर लेंगे तो फिर वही स्टेट टेट होगा या सी टेट होगा। सी टेट होने के बाद में आप जो है सुपर टेट आप इस तरीके से मान सकते हैं कि किसी भी उसमें जब आप ये सी टेट या स्टेट टेट क्वालिफाई होते हैं तो एक एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे एलटी का एग्ज़ाम होता है या टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, तो वही सुपर टेट ही बन जाएगा कि उसमें फाइनली आपका एक सुपर टेट मतलब एक एग्ज़ाम और होगा किसी भी एग्ज़ाम उसे टीचर बनने के लिए। जब सुपर टेट आप क्वालिफाइड कर देंगे तो सुपर टेट क्वालिफाइड करने के बाद में अब आपका होगा फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद में फिर आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट या आप कह सकते हो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट करने के बाद में फाइनली आप टीचर बन चुके होंगे। नई शिक्षा नीति में एक और खास बात बताई गई है कि अब जहाँ टीचर की जहाँ एक बार पोस्टिंग हो गई तो हो सकता है जब तक उसका प्रमोशन ना हो तब तक वो टीचर वहीं रहे। और सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि उसे रहने वहने की व्यवस्था ना हो तो स्कूल के अटैच में क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है कि कोई भी टीचर कहीं किराए वाराए का रूम ले गया उसे ना रहे, वो जहाँ पढ़ाता है वहीं रहे और वहीं से अपना सब कुछ पढ़ाए भी और वहीं रहने की उसकी व्यवस्था की जा रही है, सारी फैसिलिटीज़ वहीं दी जाएंगी। तो ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में फिर आ जाता है जैसे टीचर बन गए तो आप टीचर कौन कौन से बन जाओगे, तो फिर वही प्राइमरी टीचर बन सकते हो, आप जूनियर टीचर बन सकते हो, जूनियर टीचर के बाद में आप टीजीटी बन सकते हो, एलटी बन सकते हो, ये टीचर होंगे। और भी जैसे कभी भी इसमें निकलते रहते हैं, एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, हमारी आर्मी में निकलते हैं तो उनके लिए भी यही डिग्री चलेगी। आर्मी वगैरह हो गया किसी अलग उसके, जैसे हमारे पास आ जाते हैं सैनिक स्कूलों में आ जाते हैं, आर्मी स्कूलों में आ जाते हैं, उनके लिए टीचर बनते हैं, या आर्मी में ही अलग से धार्मिक शिक्षकों की भर्ती होती है तो उनमें भी यही प्रोसेस चलेगा, यही होंगे उसमें भी। इनमें से सिलेक्ट हो जाएगा, उनके बस एक एग्ज़ाम अलग से एक्स्ट्रा ले जाएगा। तो ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो गया। अब तीसरा जो फाइनल स्टेप आता है टीचर बनने के लिए तो वो होता है पीजी,
पीजी में आप एमए हो सकते हो, एमएससी हो सकते हो, एमकॉम हो सकते हो, या इसी के जैसे कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होगी। तो उसमें आपको सिर्फ एक साल का बीएड कोर्स करना होगा। इसमें भी 5 साल ही बर्बाद होंगे, क्योंकि 4 साल का हमारे ये होगा बीए और 2 साल का हमारा एमए एमएससी होगा। अब अगर जो 4 साल का आपने एमएससी करने के लिए 4 साल का बीए किया जो नई शिक्षा नीति में, तो फिर 1 साल का ये करेंगे तो भी 5 साल हो रहे हैं, और फिर 1 साल का बीएड करना पड़ेगा, फिर वो 6 साल हो जाएंगे, फिर 1 साल और बढ़ जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए जब 1 साल और बढ़ जाएगा तो आपके पास 1 साल का बीएड करना होगा, और 1 साल का बीएड करने के बाद में अब आप जो है पहले क्या होता था कि अगर जो आपको पीजी टीचर बनना है, पीजीटी जो बनना है, जो आपको जो 12th वालों को पढ़ाते थे, यहाँ तो 10th वालों तक ही पढ़ा रहे हैं, जब 11th 12th को जब पढ़ाते थे तो उसके लिए बीएड कभी कभी नहीं होता था, डायरेक्ट टीजीटी का एग्ज़ाम दो और पीजीटी का एग्ज़ाम दो और आप लेक्चरर बन जाते थे। लेकिन अब 2021 के बाद में जितने भी सिलेक्शन होंगे उसमें सब में बीएड की रिक्वायरमेंट होगी, 1 ईयर बीएड होना चाहिए, तो बीएड हो जाएगा। बीएड करने के बाद में फिर आपके पास इसमें टैट वैट की बात देता तो थोड़ी ख़त्म कर दी गई है कि टैट नहीं होगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सी टैट ये कोई सा भी टैट इसमें मांग सकते हैं। अगर इसमें टैट नहीं हुआ, जैसे इसमें, तो इसमें टैट के लिए ये बीएड के बाद में टैट अभी तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब से आगे को 2021 के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ट इसमें ये टैट इसमें एस टैट या सी टैट होगा। पहले नहीं होता था, पहले तो बीएड की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बीएड होता था मतलब एमएससी मतलब पीजी कोई कोर्स हो, उसके बाद में आपके पास बीएड हो तो आप सीधे पीजीटी टीचर बन जाते थे। अब टैट की बाध्यता हो गई है कि टैट आप क्वालिफाइड हो, और साथ में टैट के बाद में सुपर टैट भी होगा। सुपर टैट की हम एक बात और बता दें कि सुपर टैट का जो पैटर्न होगा वो लगभग तीनों के लिए समान ही रहेगा। जिस स्तर का उस प्राइमरी के लिए होगा उसी स्तर का इसमें भी होगा, उसी स्तर का इसमें भी होगा। सुपर टैट सबके लिए समान होगा। वो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो अलग से अपना पैटर्न तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें टेस्ट लेना है, और वो उसकी अलग अलग टेस्ट एजेंसी बनाई जाएंगे, या हो सकता है पहले से ही जो एजेंसी चलती हैं स्टेट वाली, वो सब आयोग जो भी हैं वो अपना टेस्ट का पैटर्न पहले से तैयार करके रखें। सुपर टैट होने के बाद में जो टैट के जो क्वालिफाइड होगा सुपर टैट होगा। सुपर टैट के बाद वही पुरानी तरीका तुम्हारा क्या इंटरव्यू होगा, जो कि थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए था, हर किसी की इसमें शिकायत रहती है, करप्शन का एरिया होता है ये। और इंटरव्यू के बाद में फिर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट। ये आपका प्रोसेस होगा किसी भी टीचर को बनने में। अब आप एक फाइनली लेक्चरर बन चुके हैं, टीचर फाइनली बन जाएंगे, और जब टीचर बनेंगे तो कौन कौन से टीचर बनेंगे, एक तो आप बनेंगे पीजीटी टीचर। पीजीटी का मतलब लेक्चरर जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं एक विशेष सब्जेक्ट के। टीजीटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब में, टीजीटी के लिए, एलटी के लिए, आप जूनियर के लिए, आप प्राइमरी के लिए, ये सारे के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं जब आप यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। तो ये है किसी भी टीचर को टीचर बनने का प्रोसेस। अब ये जो लास्ट में स्किल वाला जो पोर्शन इसमें ऐड किया गया है स्किल का, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई हम इतने पैसे दे के या इतने पैसे दे के या मेरे ये सोर्स लगा के मैं वो कोर्स लगा के मैं टीचर बन गया था। हो सकता है सोर्स अभी भी चलें या पैसा अभी भी चले, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने एक टीचर के रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब्जेक्ट का ज्ञान है नहीं और वो टीचर बन के आ जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा होता है, बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है। तो कम से कम अब टीचर जो है वो टीचर होंगे, और टीचर जो है वो पढ़ाने लायक मिलेंगे, अब थोड़े से क्वालिफाइड होंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि यार इतने एग्ज़ाम तो IAS के बराबर इसमें एग्ज़ाम कर दिए गए हैं, तो हो सकता है जितने भी एग्ज़ाम हो, लेकिन फ़िलहाल जब इतनी प्रक्रिया से गुजर के जब भी कोई टीचर मिलेगा तो ऐसा मान के चलना कि एक तराशा हुआ हीरा ही हमारे हाथ लगेगा, और जब हीरा हाथ लगेगा तो बच्चों में चमक ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। यह है पूरे टीचर बनने का प्रोसेस। सही से ध्यान से इसे देख लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे बीच बीच में जो भी इसमें सूचनाएं वगैरह आती रहेंगी वो आपको बताते रहेंगे, और ये टीचर बनने का प्रोसेस है।